डूबते सूरज का खूबसूरत नज़ारा। बहुत सारे वो लोग जो अपने कैमरे में इस खूबसूरत नज़ारे को कैद करना चाहते हैं, इस नज़ारे को देखना चाहते हैं और इस नज़ारे के साथ फ़ोटो खिंचवा के उसे अपनी लॉबी में लगाना चाहते हैं। उन सभी को अगर ये खूबसूरत डूबते सूरज का नज़ारा देखना है तो इस नज़ारे को देखने के लिए आपको बजालता आना पड़ेगा। बजालता में शिकारगाह है और शिकारगाह का जो टॉप फ्लोर है, जो पहले खाली हुआ करता था, जिसमें थोड़ी बहुत कुर्सियां लगी हुई थी, अब उस टॉप फ्लोर को रीडिज़ाइन किया गया है। एक नई शक्ल, एक नई सूरत उसको दी गई है। इस नई शक्ल और इस नई सूरत में आर्टिफिशियल पेड़ के पत्ते भी आपको नज़र आएंगे। इस नई शक्ल और इस नई सूरत में आपको यहाँ पर लाइटनिंग का बंदोबस्त भी नज़र आएगा। एक घड़ी भी नज़र आएगी जो आपको उस वक्त और उस दौर में ले जाती है जिस वक्त और जिस दौर में इस तरह की बड़ी घड़ियाँ घरों के अंदर मानी जाती थी कि ये घर बहुत अमीर आदमी का, बहुत ताकतवर आदमी का घर है। तो आपको इस जगह अगर आना है और इस जगह अगर आपको पहुंचना है तो आपने सिदरा से बजालता की तरफ निकलना है। रास्ते में आपको शिकारगाह पड़ेगा। शिकारगाह को रिनोवेट करके इसको एक नई शक्ल, एक नई सूरत देकर, और शक्ल और सूरत वो जो आपके दिल को लुभाए, शक्ल और सूरत वो जो आपको आश्चर्यचकित कर दे कि ऐसी जगह पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। और ये मैं थोड़ा सा बैठ के भी आपको बताऊंगा कि अगर आप इधर बैठे हैं और सोच में गुम होना चाहते हैं तो इन पहाड़ों को देखकर आप एक बड़ी खूबसूरत सोच में गुम हो सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, कुछ खूबसूरत सा लिख सकते हैं। और सिर्फ खूबसूरत लिख ही नहीं सकते हैं, बल्कि अगर आप ड्रॉ स्केच करने का आपको शौक है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ मुमकिन हैं। तो यहाँ जिस वक्त आप आते हैं तो आपको आभास होता है कि जम्मू को लेकर जो अक्सर ये कहा जाता है कि जम्मू में है क्या क्या देखें जम्मू में, तो जम्मू में भी सब्ज़ा है और सब्ज़ा भी दिखता है, सब्ज़ा भी आपकी आंखों को भाता है। और वो भाता आपको तभी है जब आप शिकारगाह की तरफ आएंगे, बजालता की तरफ आएंगे और इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप खड़े होंगे, तब जाकर आपको ये सुहाने और ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ से स्टोरी करने के लिए बजालता से थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा था तो अचानक इस तरफ नज़र पड़ी और यहाँ ये कुछ जो बना हुआ है, छत देखकर मैंने सोचा कि ज़रा पता करें कि है क्या। लेकिन जब यहाँ आया, तस्वीर देखी, तो तस्वीर दिल को इस तरीके से लुभाई कि मुझे लगा कि आप तक ये तस्वीर पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी बहुत खूबसूरत सा किसी बड़े ताकतवर आदमी का एक तरफ आप इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद जब आप कोई कॉफ़ी शॉप दिखाते हैं या इस तरह का कोई रेस्टोरेंट हम तक पहुंचाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। मामला असल में यह है कि चीज़ दिल को छू जाए तो उसको कैमरे में कैद करना बनता है। और जब आप उस चीज़ को कैमरे में कैद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ में और बड़ी दुनिया, शादी का प्रोग्राम है, कोई वेडिंग, माफ़ कीजिएगा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वेडिंग, उर्दू, तो शादी का कोई आपका फंक्शन है, कोई सेमिनार है, कोई सिंपोजियम है, आपका कोई बर्थडे है, आपकी कोई पार्टी है जिसे आप एक खूबसूरत माहौल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है शिकारगाह एक एप्रोप्रिएट जगह है। ये थोड़ा सा नीचे का नज़ारा भी देख लीजिए आप। आपकी पार्किंग के लिए भी अच्छी खासी जगह है, कोई झगड़ा पार्किंग के ऊपर नहीं होगा क्योंकि पार्किंग मुफ्त है यहाँ पर। आधे जम्मू शहर में झगड़े जो हैं वो पार्किंग के हैं कि आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, झगड़ा पार्किंग वाले के साथ होता है कि भाई पार्टी भी तुम्हारे ही होटल में करें और पैसे भी तुम ही को दें, वो भी पार्किंग के बनते नहीं। तो पार्किंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। और उसके साथ में ये सारी जगह जो आपको नज़र आ रही है, कुछ एक पोर्शन इसका भी डेवलप हो रहा है। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनके खेलने के लिए भी थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसको और इम्प्रोवाइज़ करके और इम्प्रूव करके और अच्छा करने का प्रोग्राम बना हुआ है। मगर ये सामने सारी स्पेस जो है, आप खुद कोविड-19 के इस काल में आप इस खूबसूरत जगह को शादी ब्याह के फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सेमिनार करवाएं, सिंपोजियम करवाएं, कोई बर्थडे पार्टी करें। और सबसे अच्छी बात ये, शहर के शोरगुल से दूर, कॉस्मेटिक्स से दूर, एक नेचुरल एम्बियंस में कोशिश की है। पति पत्नी का वेंचर है ये, उनका ख्वाब है ये। ख्वाब ये है कि कुछ अलग हो, शहर से बाहर हो, वहाँ हो जहाँ आप अपने परिवार के साथ आएँ, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, उन्हें घूमने फिरने का मौका मिले, खुली फिजाएँ हों
और खुली फिजाओं में कोविड का भी खौफ ना हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का भी पालन करवा रहे हैं। और जब आप आते ही एक अंकल जी आपको दरवाजे पे मिलेंगे, सफ़ेद कपड़ों में हमने एक अंकल जी वहाँ बिठा रखे हैं और मूछें भी इन्होंने तान के रखी हैं और साथ में एक सैनिटाइज़र की बोतल है कि जब आप एंटर करें तो एंटर करते ही आप अपने हाथ सैनिटाइज करें। और साथ में इसको नई लुक देने की कोशिश है और इसी नेचुरल एम्बियंस में आधुनिकता यानी मॉडर्न टाइम्स का ख्याल रखते हुए प्रोजेक्टर लगाया गया है और सारा काम लक्कड़ में है। यानी महसूस आपको ये करवाया जा रहा है कि आप जम्मू में एक ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर हैं जो प्रॉपर्टी आपके दिल को मोह लेगी। तो प्रोजेक्टर यहाँ पर है, क्रिकेट के मैचेस होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ पे आप दोस्त के साथ बैठे भी हैं, अच्छा खाने को भी मिल रहा है और अच्छा खाने के साथ साथ में आपको अच्छा सा मैच देखने को भी मिलता है, तो उसके लिए प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर्टी एंटाइसिंग है, आपको आपके दिल को लुभाने वाली है, आपकी आंखों को अच्छी लगने वाली प्रॉपर्टी है। और सबसे ख़ास बात, महिलाएं हों पुरुष हों, पहले एक ज़माना था जब ये कहा करते थे उम्र का तकाजा है कि फ़ोटोग्राफ इस तरीके से न खिंचवाई जाए, और कई बार घर के लोग भी बड़े बूढ़े आपको कहते थे कि भाई बेटा यूं तस्वीर नहीं खिंचवानी है, यूं तस्वीर खिंचानी है। लेकिन अब अलग अलग अंदाज में हर उम्र के लोग इंस्टाग्राम के ऊपर जब तक अपनी फ़ोटो या वीडियो न डालें तो तब तक उनका दिन ख़त्म नहीं होता। तो एक खूबसूरत सी इंस्टाग्राम फ़ोटो अगर आपने बनानी है तो अजब प्रेम की गजब कहानी का वो मुझे सेट याद आया। बिल्कुल आप यहाँ पर किसी भी जगह अगर खड़े होंगे तो आप एक बड़ी खूबसूरत इंस्टाग्राम फ़ोटो, इंस्टाग्राम वीडियो यहाँ पर बना सकते हैं और कोई प्रतिबंध किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है। यानी आपको कोई यहाँ पर रोकेगा नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, इंडिसेंट बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आता, कोई भी उसको ठीक नहीं समझता। हमारे समाज में वैसे भी उस बिहेवियर की इजाज़त नहीं और लोगों को पसंद भी नहीं आता, तो उसको भी यहाँ पर भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मामला कुल मिलाकर यह है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत खूबसूरत इंस्टाग्राम का फ़ोटो, बहुत खूबसूरत सा पोस्ट आप जो है फेसबुक के ऊपर डाल सकते हैं और कंप्लीटली एक नेचुरल एनवायरनमेंट चारों तरफ है। यानी एयर कंडीशनर की यहाँ ज़रूरत नहीं, वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप डॉक्टर आजकल कह रहे हैं एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। अगर आप हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म सर्द की बात आ जाती है कि कई लोग आजकल ये भी शिकायत कर, ज़ुकाम से तो वैसे लोगों को डर लगता है, मुझे खुद बड़ा डर लगता है, तो ज़ुकाम बुखार की शिकायत भी तब आपको ज़्यादा होती है जब आप गर्म सर्द यानी आप गर्मी में हैं तो एकदम से आप बाहर आकर सर्दी में आ गए तो लोग कहते हैं हवा लग गई। हालांकि डॉक्टरी ऐसी कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होता है। तो एक बिल्कुल नेचुरल एम्बियंस है। इस नेचुरल एम्बियंस में एक और चीज़ आजकल जम्मू में इसका भी चलन चल पड़ा है, वो है बॉनफायर। बॉनफायर फिल्मों में मैंने देखा है, एक लंबे समय तक जम्मू में मैंने बॉनफायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, लेकिन बॉनफायर की भी सुविधा यहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिनका ये वेंचर है उन्होंने लाइट्स जला दी ताकि आपको ये पता चले कि रात के अंधेरे में ये कितना खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। रात के अंधेरे में ये नज़ारा कितना लुभावना, कितना प्यारा और कितना ज़्यादा दिल को छू लेने वाला हो जाता है। उम्मीद और तवक्का ये कि आप इस शिकारगाह की रिफॉर्म्ड और इस नई तस्वीर को बहुत पसंद करेंगे और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकालेंगे, वेजिटेरियन हो, नॉन वेज खाना हो, जो भी आपको पसंद हो, उस खाने को एंजॉय करने के लिए, वैरायटीज़ को एंजॉय करने के लिए और स्पेशल बिरयानी को एंजॉय करने के लिए। उसके अलावा अन्य कई और, हाँ, देसी मुर्गा भी यहाँ पे मिलता है, तो वो बिल्कुल यहाँ की ख़ास स्पेशलिटी जो है देसी मुर्गा है। उसके अलावा अचार की एक वैरायटी है, वो भी यहाँ पर बहुत स्पेशल है। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आप शिकारगाह में एक चक्कर ज़रूर लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी पर ज़रूर आएंगे और अपने दोस्तों को कहेंगे कि भाई अगर पार्टी करनी है तो एक आधी पार्टी जो है उसको शिकारगाह में भी करके देखा जाए। आपका एक्सपीरियंस जो है वही आपको बताएगा कि प्रॉपर्टी जो बनी है वह आपको लुभाने के लिए और आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आते हैं और आप रुकना चाहते हैं यहाँ पर, तो रुकने के लिए लगभग कोई 10 के करीब रूम्स हैं इनके पास। आप उन रूम भी यहाँ पे ले सकते हैं परिवार के साथ, सह परिवार समेत अगर आप आते हैं तो आपको कमरा भी यहाँ पर मिल जाएगा और आप यहाँ पर एक रात रुक भी सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं जितनी देर रुकना चाहें। लेकिन मैंने पहले ही कहा सह परिवार समेत आते हैं तो ये सुविधा आपके लिए है। यदि आप सह परिवार समेत नहीं आते हैं तो सुविधा आपके लिए नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल मामला सिर्फ इतना है कि शिकारगाह की रिफॉर्म शक्ल में आपके सामने है, तो आप आइए, इस खूबसूरत जगह पर खाना भी एंजॉय कीजिए और इस
खूबसूरत जगह में जो सुंदर दृश्य चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं, उन दृश्यों को भी आप एंजॉय करें।